गुड इवनिंग क्लास। तो आई होप आप सभी जो सोशियोलॉजी के हमने 47 लेक्चर्स कर रखे हैं वो आप सभी ने देख लिए होंगे और अच्छे से समझ लिए होंगे। तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था भी मैं फिर से लेक्चर अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा आफ्टर यूपीएससी मेंस। तो 17 जनवरी को मेंस खत्म हो गए थे और 20 जनवरी को मेरी ज्वाइनिंग थी। तो जहाँ पे ज्वाइनिंग करने के बाद एक तो बहुत सारी जहाँ पे एक्टिविटीज होती हैं एकेडमी में। नासिन हमारी एकेडमी है, नासिन फरीदाबाद, नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स। तो फरीदाबाद में है हमारी एकेडमी, जहाँ पे हम अभी 1 साल के लिए हमारी जहाँ पे ट्रेनिंग होगी और दिसंबर में मेरी फील्ड पोस्टिंग होगी एज एन असिस्टेंट कमिश्नर। तो अभी 1 साल के लिए जहाँ पे एकेडमी में है। तो एक्चुअली क्योंकि काफ़ी मैं कमेंट्स पढ़ रहा था स्टूडेंट्स के, तो स्टूडेंट्स एक तो बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं कोर्स को, जो बहुत अच्छा लग रहा है भी। स्टूडेंट्स काफ़ी कमेंट्स आते हैं, काफ़ी वीडियोस पे व्यूज़ बढ़ रहे हैं और भी अच्छा लगता है भी जिन के स्टूडेंट्स एक इस इनिशिएटिव का बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले रहे हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट्स पढ़ता था भी सर कब स्टार्ट करोगे। तो एक्चुअली हमारी ट्रेनिंग जो 20-21 से स्टार्ट हुई है, तो काफ़ी जहाँ पे ओरिएंटेशन, इंट्रोडक्शन, अभी रिपब्लिक डे की जो प्रेपरेशन थी, तो इन सभी में काफ़ी टाइम हो गया। लेकिन अभी मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा क्योंकि अभी सेटल्ड हो गया। लेकिन जहाँ पे थोड़ा टफ तो है ही, क्योंकि सुबह ही हमें 6:30 पे उठना पड़ता है योगा वगैरह करने के लिए, क्योंकि इसकी प्रॉपर अटेंडेंस होती है। और सुबह आई थिंक 8:45 पे हमें क्लासरूम पे 8:45 पे हमें क्लासरूम में रिपोर्ट करना पड़ता है। फिर 9 AM से क्लासेस स्टार्ट होती हैं। तो और इवनिंग में 4-5 बजे तक हम फ्री होते हैं। तो अभी मतलब ये ट्रेनिंग को भी टाइम देना और इस इनिशिएटिव को टाइम देना है, क्योंकि ये मैंने आपको एक प्रॉमिस किया हुआ है। तो डेफिनेटली डोंट वरी स्टूडेंट्स, ये मैं सोशियोलॉजी का कोर्स पूरा कंप्लीट करूंगा। मैंने अभी मेरा जो टारगेट है 20 वीकेंड तक मैं सारे थिंकर्स जो सोशियोलॉजी के हैं ख़त्म कर दूं, क्योंकि तालकोट पार्सन्स के बस 3 लेक्चर्स और हैं। उसके बाद आर के मार्टन एंड GH मीड है थिंकर्स। तो क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर है लेक्चर 48, तालकोट पार्सन का जो टॉपिक था टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सोशल सिस्टम। भी जो स्ट्रक्चर है सोशल सिस्टम की क्या क्या टाइप्स हैं, क्योंकि अगर आपने देखा होगा तालकोट पर्सन ने क्या कहा था भी, जैसे सिस्टम होता है, सोसाइटी क्या है, सिस्टम है एक, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जिसको हमने AJL मॉडल के थ्रू स्टडी किया था। 4 तरह के सिस्टम होते हैं: ऑर्गेनिज्मिक सिस्टम, पर्सनैलिटी सिस्टम, सोशल सिस्टम एंड कल्चरल सिस्टम। तो तालकोट पर्सन ने कहा था भी कोई भी सोसाइटी हो जहाँ पे जो भी ये सोशल सिस्टम होगा वहां पे 4 सब सिस्टम होंगे। कोई भी सोसाइटी हो, भले भी वो ट्रेडिशनल सोसाइटी है, भले ही वो मॉडर्न सोसाइटी है। तो ट्रेडिशनल सोसाइटी में 2 तरह की सोसाइटी आती है, एक स्लेव सोसाइटी, एक फ्यूडल सोसाइटी। तो मीन्स कोई भी सोसाइटी हो जहां पे जो 4 सब सिस्टम होंगे वो वर्क करेंगे, जो होल को सोशल सिस्टम बनाएंगे। अगर आपने मेरे सारे लेक्चर देखे होंगे तो मैंने एक पैटर्न वेरिएबल की बात की थी। भी पैटर्न वेरिएबल भी वेरी करते हैं भी किसी सोसाइटी में कौन सा, क्योंकि पैटर्न वेरिएबल क्या होते हैं, जो वहां पे उस सब सोशल सिस्टम में कोई भी यूजर, कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी एक्टर है जो सोशल एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो सोशल एक्शन की ओरिएंटेशन बताते हैं भी वो ट्रेडिशनल होगा कि मॉडर्न एक्शन होगा। हमने 5 तरह के पैटर्न वेरिएबल देखे थे। तो आप अगर नहीं वीडियोस देखी तो पहले प्लीज ये सारी जो भी वीडियोस थी, क्योंकि एक जो सीरीज चल रही है तो आप उसको देखिए। तो अभी पैटर्न वेरिएबल में, तो पैटर्न वेरिएबल क्या डिसाइड करते थे भी, यूजर जो एक्टर है उसका एक्शन क्या होगा।
पैटर्न वेरिएबल ये डिसाइड करते थे। तो अभी तालकोट पर्सन क्या कह रहा है, कहते ठीक है मैंने सोशल सिस्टम आपको बता दिया, लेकिन जहां पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जब पैटर्न वेरिएबल वो करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनेगी सोशल सिस्टम की। ये देखिए पार्सन मेड ए डिस्टिंक्शन बिटवीन द कंसेप्ट ऑफ सोशल सिस्टम एंड सोशल स्ट्रक्चर। Social system is manifested through the totality of principles through which roles and related elements of social interaction are organized। तो totality of principle क्या थे, भी वो 4 प्रिंसिपल उन्होंने परफॉर्म करने हैं, अडेप्शन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन एंड लेटेंसी। तो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट एक्टर्स होंगे जो इंटरेक्शन करेंगे, सोशल एक्शन परफॉर्म करेंगे, जो चारों गोल्स को वो करने के लिए, अचीव करने के लिए। लेकिन अब ये देखिए सोशल सिस्टम की उसने ये डेफिनेशन दी, तो सोशल स्ट्रक्चर क्या है, वो किस मैनर में जो इंटरेक्शन है वो कर रहे हैं। तो उसने क्या बताया भी, मतलब जो कोई भी सोशल सिस्टम है जो जहां पे इंटरेक्शन हो रही है, भी किस टाइप की इंटरेक्शन हो रही है, तो उसके हिसाब से उन्होंने 4 तरह की स्ट्रक्चर्स बताई। ये मैं टॉपिक आपको इसलिए करा रहा हूं क्योंकि सम टाइम ना यूपीएससी आजकल डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन 10 नंबर में आपको आ जाता है। आपने सोशल सिस्टम पढ़ा होगा तो आपको लगेगा स्ट्रक्चर तो पता ही नहीं, तो ये क्योंकि आजकल यूपीएससी मोस्टली क्या करता है, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछता है। अब जिसको ये 4 वो पता होंगी, ही विल परफॉर्म गुड, अदरवाइज उसके जो मार्क्स हैं वो कट हो जाएंगे, क्योंकि ये 4 चीजें आपको पता होनी चाहिए। जो सोशल सिस्टम है उसकी सोशल स्ट्रक्चर्स कौन कौन सी हैं। तो 4 टाइप्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर्स, यूनिवर्सलिस्टिक अचीवमेंट पैटर्न, यूनिवर्सलिस्टिक अस्क्रिप्शन पैटर्न, पर्टिकुलरिस्टिक अचीवमेंट पैटर्न, पर्टिकुलरिस्टिक अस्क्रिप्टिव पैटर्न। तो ये देखिए ये पैटर्न वेरिएबल्स थे, तो उनके बेसिस पे 4 तरह की सोशल स्ट्रक्चर्स बनी। तो इसको अगर आप इसको क्योंकि रट्टा भी मारना पड़ेगा, अगर नहीं याद हो रहा तो रट्टा ही मारना पड़ेगा, लेकिन मैं इसको बता देता हूँ। यूनिवर्सलिज्म क्या है, भी जो चीजें यूनिवर्सल है, जैसे कि आज के टाइम पे यूनिवर्सलिज्म क्या है, ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स क्या यूएस में भी बात होती है और अफ्रीका में भी बात होती है, मतलब ह्यूमन राइट्स को इग्नोर नहीं कर सकते। अचीवमेंट क्या है, अचीवमेंट का मतलब क्या है, मतलब जो अचीवमेंट एक थ्रू रैशनैलिटी के थ्रू अचीव किया। और अस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, आपको अस्क्राइब किया गया है, जैसे कि इंडिया में कास्ट सिस्टम के थ्रू स्टेटस, हायर स्टेटस अस्क्राइब करते हैं, और अर्लियर जो वेस्टर्न नेशन थी, आजकल भी होता है, भी ऑन द बेसिस ऑफ कलर वो एक स्टेटस आपको अस्क्राइब करते हैं। तो पर्टिकुलरिस्ट का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर सेक्शन, मतलब बहुत बड़ी सोसाइटी है तो एक पर्टिकुलर सेक्शन पे फोकस किया जा रहा है। जैसे कि हमारे इंडिया में पर्टिकुलर सेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रीजन हो सकता है, रीजन हो सकता है, लैंग्वेज हो सकता है, कास्ट सिस्टम हो सकता है। तो ये 4 तरह की चीजें हैं, इन चारों के बेसिस पे 4 सोशल स्ट्रक्चर्स बनी है। तो यूनिवर्सलिस्टिक अचीवमेंट पैटर्न क्या है, भी जहां पे जो यूनिवर्सल है, जो वैल्यूज हैं वो सारी यूनिवर्सल हैं, जैसे कि डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, रैशनल मैनेजमेंट, ये सारी क्या है, यूनिवर्सल वैल्यूज। और जहां पे जो अचीवमेंट है वो ऑन द बेसिस ऑफ रैशनैलिटी। तो इसकी जो नियरेस्ट एग्जांपल है वो अमेरिकन सोसाइटी बोलते हैं, भी मतलब जहां पे यूनिवर्सल वैल्यूज हैं और अचीवमेंट के बेसिस पे आपको वो एक सोसाइटी में स्टेटस मिलता है। लेकिन अगर आप देखोगे, जैसे कि अभी जो ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट हुई थी, जो जॉर्ज फ्लॉयड प्रोटेस्ट थे, तो कहीं ना कहीं ये चीज को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, क्योंकि अगर आप कह रहे हो भी अचीवमेंट पैटर्न ऑन द बेसिस ऑफ अ लीगल रैशनल मेथड है, लेकिन जहां पे अगर आप देखोगे, जब हम स्ट्रेटिफिकेशन थ्योरी करेंगे, सोशियोलॉजिकल स्ट्रेटिफिकेशन थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ एथनिसिटी और रेस, तब हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स ने क्या बताया है, मतलब यूएस में किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है। काफी स्टडीज भी हैं जो दिखाती हैं, जैसे पुलिस ब्रुटैलिटी है, जहाँ ज्यादातर वो कन्विक्ट्स हैं, तो ज्यादातर द ब्लैक पीपल है। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्रडिक्ट हो रही है, लेकिन
जहाँ पे एक मतलब तालकोट पार्सन के अमेरिकन था, तो वो अमेरिका को ऑब्वियसली एक तरह का प्रमोट करेगा कि अमेरिका इज वेरी, वो जो वो कहते थे मीन जो सोसाइटी है कि जहाँ पे आप कुछ भी मेहनत करो कुछ भी अचीव कर सकते हो। तो ये यूनिवर्सलिस्टिक अचीवमेंट पैटर्न। उसके बाद यूनिवर्सलिस्टिक अस्क्रिप्शन पैटर्न, तो जहाँ पे वैल्यूज वही यूनिवर्सल है, मतलब रैशनैलिटी, मॉडर्न प्रिंसिपल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है एम्प्लॉय किए जा रहे हैं, लेकिन जो एक्सेप्शन है वो किसके बेसिस पे हो रही है, एक पर्टिकुलर बेसिस पे, किसी बेसिस पे कोई भी स्टेटस को अस्क्राइब किया जा रहा है। जैसे कि इसकी एग्जांपल क्या है, नाजी जर्मनी। तो जर्मनी में क्या था, मतलब जो यूनिवर्सलिस्टिक चीजें थी जैसे कि रैशनैलिटी, मॉडर्न प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो वो कर रहे थे, एम्प्लॉय कर रहे थे। अगर आप वर्ल्ड वॉर 2 की देखोगे, एक नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री है, वर्ल्ड वॉर 2 इन कलर्स, तो आप देखोगे मतलब जो जर्मनी था वो इतना एडवांस था साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, मीन्स वो 6 महीने में नया, जैसे कोई आर्मी टैंक है तो वर्ल्ड वॉर में वो फाइट कर रहा है, तो वो उनको लगा भी ट्रेन में काम नहीं कर रहा है, जिटेरियन हो गया, मतलब जहाँ पे लोकेशन जोग्राफी, तो वो क्या करते थे, वो 6 महीने में नई टेक्नोलॉजी ले आते थे। मीन उनके पास जो यूनिवर्सल मॉडर्न प्रिंसिपल साइंस थे वो तो एम्प्लॉय कर रहे थे, लेकिन उनका अस्क्रिप्शन पैटर्न क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ रेस। तो उनको लगता है जो जर्मन है प्योर रेस है, बाकी सभी को वो क्या करते थे, डिस्क्रिमिनेशन करते थे। और जिसके हॉलोकॉस्ट एक टर्म है जिसमें एक एस्टिमेट है अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 करोड़ ज्यूस को उन्होंने क्या किया था, मतलब डेथ हो गई थी हॉलोकॉस्ट में, 4 to 5 करोड़। तो ये नाजी जर्मनी। नेक्स्ट है पर्टिकुलरिस्टिक अचीवमेंट पैटर्न। अब देखिए जब इसमें क्या है, वे अचीवमेंट पे तो फोकस करते हैं, लेकिन पर्टिकुलरिज्म वैल्यू, जो पर्टिकुलर वैल्यू है, यूनिवर्सल वैल्यू नहीं, जैसे फैमिलिज्म, तो जहां पे फैमिली के बेसिस पे भी फैमिली होगी, फैमिली को ज्यादा इंपॉर्टेंस है, लेकिन फैमिली में कौन बंदा क्या काम करता है उसकी अचीवमेंट पे डिपेंड करेगा। तो ये तालकोट पास्ता ने क्या कहा है, द सोसाइटी ऑफ चाइना। ये आप पढ़ लीजिए, मैंने सारे नोट्स आपको दिए हुए हैं, कुछ नहीं है, फैक्चुअल टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है आपको। तो नेक्स्ट है पर्टिकुलरिस्टिक अस्क्रिप्टिव पैटर्न विद पर्टिकुलर वैल्यूज, और जो सोसाइटी में कोई भी अचीवमेंट है वो किसके बेसिस पे है, अस्क्रिप्शन क्राइटेरिया। तो इसमें क्या है, जो इंडिया का कास्ट सिस्टम बोल सकते हो आप, कि पर्टिकुलरिज्म, जहाँ पर्टिकुलर कास्ट और जो भी कोई स्टेटस होगा वो किस कास्ट में आप बॉर्न हुए हो। तो आई होप क्लास आपको जो लेक्चर है अच्छा लगा होगा। बाकी फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें इसमें भेज सकते हैं edugurukulam93@gmail.com। अभी मेरा रहेगा, अभी मैं इस वीकेंड पे जैसे कि मतलब इस सैटरडे संडे तक सारे जो भी RK मार्टिन GH मीड के सभी लेक्चर्स को फिनिश करता हूँ। थैंक यू क्लास। अब हम नेक्स्ट में अब 2 लेक्चर रहेंगे, तो उसमें 2 लेक्चर में जो हम जो तालकोट पार्सन है जो टॉपिक पूरा फिनिश कर देंगे। थैंक यू।